गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5। हम लिंग पढ़ चुके हैं और वचन पढ़ चुके हैं। आज हमें कारक पढ़ना है, पेज नंबर 32। ठीक है, कारक। बच्चों निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। देखिए, यश ने खाना खाया, नमन ने खिलौने से खेलता है, कमल ने सचिन को उपहार दिया। अरे यह क्या हो गया। ऊपर के वाक्यों में ने, से, को और तथा अरे आदि शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट हो रहा है। कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, इन्हें परसर्ग कहते हैं। वाक्य प्रयुक्त जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध ये क्रिया से जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध अंडरलाइन कर लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लिखेंगे, कारक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आप इस तरह नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। फिर इसके बाद है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए, कारक कर्ता कारक, कारक चिन्ह है उसका ने, कर्ता ने, कर्म को और करण से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, आपादान कारक से अलग होना, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन हे अरे। ये आप नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। ओके, इसके बाद आता है कर्ता कारक। अब हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे कि कर्ता कारक कैसे समझा जाता है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। इसका कारक चिन्ह ने है, लेकिन कई बार वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं भी होता है। अतः वाक्य में कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसने और कौन से प्रश्न करते हैं, किससे प्रश्न करते हैं, किसने और कौन से प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कर्ता, जो उत्तर मिलता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा पुस्तक पढ़ती है, तो प्रश्न बनता है आपका किसने पढ़ी, कौन पढ़ती है ना। तो उत्तर मिला आपको राधा, इसलिए राधा क्या है, कर्ता है। कर्म कारक क्रिया का फल अथवा प्रभाव जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, इसका कारक चिन्ह को है, परंतु कई बार वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। अतः वाक्यों में कर्म कारक की पहचान करने के लिए जब कारक चिन्ह नहीं रहता तब हम कैसे पहचान करेंगे, तो ये जानने के लिए क्रिया के साथ क्या और कहाँ से प्रश्न करते हैं। क्रिया से क्या प्रश्न करते हैं, क्या और कहाँ से। ठीक है, प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखती है, तो प्रश्न बनता है क्या लिखती है। पिताजी लंदन गए, कहाँ गए, तो उत्तर मिला आपका पत्र और उत्तर मिला आपका लंदन गए। ठीक, करण कारक जिस साधन से क्रिया के होने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है, कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है। वाक्य में करण कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करते हैं। जिस साधन से क्रिया के होने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है, कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग होता है। वाक्य से में करण कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर प्राप्त होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राधा ने चाकू से फल काटा, तो प्रश्न क्या बना आपका, किससे काटा, है ना। तो फिर है पेंटर ने रंगों के द्वारा पेंटिंग की बनाई, तो किसके द्वारा पेंटिंग बनाई, ये प्रश्न बना। तो उत्तर है चाकू से, है ना। राधा ने किससे फल काटा, चाकू से, और पेंटर ने किसके द्वारा पेंटिंग बनाई, रंगों के द्वारा। तो संप्रदान कारक कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देने के लिए जब कर्ता कार्य करता है तो उसे क्या करते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह के लिए और को है। वाक्य में संप्रदान कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ किसको और किसके लिए लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर मिलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहित ने गौरव के लिए कमीज खरीदी, किसके लिए खरीदी, मैंने शीला को पुस्तक दी, किसको पुस्तक दी, तो इस तरह आपका उत्तर बना गौरव के लिए, उत्तर बना शीला को, है ना। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, अलग होने का जहाँ बोध हो तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। वाक्य में अपादान कारकों की पहचान क्रिया के साथ कहाँ से और किससे प्रश्न के उत्तर से होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहाँ से गिरते हैं, पेड़ से। राजेश लंदन से आया, राजेश जो है कहाँ से आया, लंदन से आया। इस तरह इसके जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ और किससे बनते हैं।
ठीक, इसके बाद आता है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द या सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री हैं। वाक्य में संबंध कारक की पहचान करने के लिए किसका, किसको, किसके आदि से प्रश्न करते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सोमेश का भाई आया है, राजेश उमेश का मित्र है। किसका भाई आया है और किसका मित्र आया है, तो ये आपको उत्तर मिलता है सोमेश का, और उत्तर मिलता है आपको किसका भाई आया, मित्र है उमेश का। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। ये आप लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए संबंध कारक में, ठीक है। इसके बाद है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान पर और समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह में और पर हैं। अधिकरण कारक की पहचान करने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ से प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बगीचे में बच्चे हैं, प्रश्न आपका बनता है कहाँ है, कौवा छत पर बैठा है, प्रश्न बनता है कहाँ बैठा है, तब उत्तर मिलेगा आपको बगीचे में बैठा है, और कहाँ बैठा है, छत पर बैठा है। संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या चेतावनी देने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। बुलाने का हो, पुकारने का हो या चेतावनी देने का हो। जैसे इसके कारक चिन्ह है हे, अरे, ओह आदि हैं, परंतु इनके नाम पर भी जोर देकर संबोधित किया जाता है। जैसे हे राम मुझे बचाओ, अरे तुम कब आए, ओह मुझे चोट लग गई। कारण कारक और अपादान कारक में अंतर है। करण और अपादान दोनों कारक का चिन्ह से है, और किंतु यह दोनों कारकों में भिन्न अर्थ प्रकट करता है। करण कारक में यह साधन सूचक के रूप में, और अपादान कारक में यह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे यश बस से स्कूल जाता है, तो ये कौन सा कारक हुआ, करण कारक हुआ। और रीमा बस से गिर पड़ी, मतलब उससे अलग होने का बोध हुआ, इसलिए ये अपादान कारक है। तो हमने आज क्या सीखा, पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। एक तथा अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारकों के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है।